शौकत अली का परिवार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य अमरोहा के कंपुंग बावनखेड़ी में सबसे अधिक शिक्षित और सम्मानित परिवार माना जाता है। एक बेटा इंजीनियर है, दूसरा इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है, जबकि उसकी बेटी शबनम एक शिक्षिका है। शबनम अपने माता पिता का गौरव है, जो एक शांत और आज्ञाकारी लड़की के रूप में जानी जाती है, जिसकी बुद्धि निर्विवाद है। उसके पास अंग्रेजी और भूगोल में 2 मास्टर डिग्री हैं। उनकी उच्च शिक्षा के बावजूद उनकी कलात्मक प्रतिभा भी काफी प्रभावशाली है। लड़की ने अपने गांव बावनखेड़ी में एक शिक्षक के रूप में सेवा करने का फैसला किया। वह न केवल बुद्धिमान है, बल्कि शबनम भी दयालु है। जब वे कॉलेज में ही मास्टर डिग्री ले रहे थे, तब वे अक्सर उस्मान सैफी के साथ सार्वजनिक बस में मिलते थे। उनके गांव के एक दोस्त जो 2003 में उनके कैंपस में जूनियर छात्र भी थे। उस्मान ने एक बार हार मान ली क्योंकि उन्हें लगा कि वह लेक्चर में फेल हो गए हैं, उनके ग्रेड खराब थे। युवक ने पढ़ाई बंद करने का इरादा किया, लेकिन शबनम ने उसे प्रोत्साहित किया जीवित रहने और लड़ते रहने के लिए। लड़की ने उसकी ट्यूशन फीस का भुगतान करने में भी मदद की, ताकि युवक ने 2005 में सफलतापूर्वक अपनी पढ़ाई पूरी की। उस्मान बाद में पत्रकार बने और उसके बाद से उन्होंने कई सालों तक शबनम को दोबारा नहीं देखा। फिर एक चौंकाने वाली त्रासदी हुई और यह वो त्रासदी थी जिसने आखिरकार शबनम और उस्मान को फिर से मिला दिया। भारत को झकझोर देने वाली त्रासदी भीषण गर्मी में हुई। ये रही कहानी। 15 अप्रैल 2008 को बावनखेड़ी गांव में सन्नाटे और अंधेरे के बीच सुबह करीब 2 बजे शौकत अली परिवार के घर से भयानक चीख निकली। हसना हुसैन का एक पड़ोसी नींद से जाग गया। वो दौड़कर बाहर निकल आया। शौकत अली के निवास स्थान पर ध्वनि की दिशा, जिसे वे आमतौर पर मास्टर जी पदनाम से बुलाते थे। हसना घर की बालकनी पर चौंक जाती है। वो देखती है कि शबनम डर के मारे चिल्ला रही है और रो रही है। बस एक ही सोचा, हसमत घर में चोरी हो गई है। अन्य पड़ोसी भी दिखाई दिए। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन बाड़ बंद था। नीचे आओ, शबनम ने इस बाड़ को खोल दिया। वे लड़की पर चिल्लाए, लेकिन शबनम छज्जे पर रोती रही। मैं नीचे आने से डर रहा था कि वे मुझे मार डालेंगे। बाड़ के पीछे से हसमत चिल्लाया और लड़की को डरने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की। शबनम ने आखिरकार उसका पालन किया और बाड़ को खोलने के लिए दौड़ पड़ी। हिस्टीरिक रूप से लड़की ने कहा कि एक डाकू घर में घुस गया और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के साथ भयानक काम किया, और पड़ोसी तुरंत ऊपर गए। उन्होंने देखा कि 7 लोग दयनीय हालत में बेजान पड़े थे। शौकत अली अयाह शबनम, हासमी एबू शबनम, अनीस और राशिद शबनम के भाई, राडिया शबनम के भतीजे और अंजी और अनीस की पत्नी और बच्चे। अंधेरी भोर के बीच अचानक कंपुंग बावनखेड़ का शांत वातावरण उन्मादी हो गया। आरपी गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उनकी आंखों के सामने जो क्रूरता दिखाई दे रही थी, उसे देखकर पुलिस के हौसले पस्त हो गए। भगवान का शुक्र है कि बेटी बच गई। पुलिस ने तुरंत उससे पूछताछ की। लुटेरों ने घर में घुसकर मेरे परिवार को मार डाला। यह शबनम का स्पष्टीकरण था, लेकिन आरपी गुप्ता ने उस स्थान पर एक अजीब देखा, जहां पीड़ित लेटे हुए थे। चादरें गंदी नहीं थीं। हमले की स्थिति में बेड लिनन का साफ सुथरा रहना कैसे संभव है? स्थान पर संदिग्ध उंगलियों के निशान भी नहीं मिले, केवल परिवार के सदस्यों के उंगलियों के निशान। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि बाद में पोस्टमार्टम के परिणामों से पता चला कि बच्चों के शवों को छोड़कर 6 पीड़ितों के शरीर में नींद की गोलियां मिली थीं। ऐसा लगता है कि जब पीड़ितों को हटाया गया तो वे नींद की स्थिति में थे। पुलिस को घटना के बाद शबनम के कपड़े भी खून से लथपथ मिले। ऐसा लगता है कि लड़की ने अपने कपड़े साफ करने के लिए कपड़े बदले। उसके पास कपड़े बदलने का भी समय क्यों था? पुलिस को शबनम के सेल फोन की जांच के दौरान घटना से पहले की संदिग्ध गतिविधि 14 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे मिली। लड़की का सलेम नाम के शख्स से लगातार फोन पर बात चल रही थी।
फिर 15 अप्रैल की सुबह 1 बजे उन दोनों ने फिर एक दूसरे को फोन किया। यह फिर 1:40 बजे दोपहर करीब 2 बजे तक जारी रहा। तभी पड़ोसियों ने बालकनी से शबनम की चीख सुनी। आरपी गुप्ता ने सोचा कि उस समय घर में नरसंहार हुआ था। सलेम के साथ फोन पर क्यों बिजी है शबनम, और यह सलेम वास्तव में कौन है? पुलिस को परिवार और परिचितों से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि शबनम और सलेम प्रेमी थे और शादी करना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनके रिश्ते को शबनम के माता पिता ने मंजूरी नहीं दी क्योंकि उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अलग है। शबनम एक प्रसिद्ध और शिक्षित परिवार से आती है, जबकि सलेम एक गरीब परिवार से आता है। युवक ने स्कूल से ग्रेजुएशन नहीं किया और हर दिन अजीबोगरीब काम करता था। मतभेद शबनम और सलेम के प्यार में बाधा नहीं थे। उन्होंने प्यार से जीने और मरने की कसम खाई थी, लेकिन शौकत अली के लिए अपने बेटे के रिश्ते के पिता और प्रत्येक अन्य एक छोटे से सर्वनाश की तरह था। परिवार के लिए जिंदगी और मौत का प्यार तो बस एक छोटा और दूर का बहाना है। अपने गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की शबनम एक ऐसे युवक के साथ कैसे हो सकती थी, जिसने स्कूल से स्नातक नहीं किया था और हर दिन अजीबोगरीब काम करता था। सलेम जब भी घर पर शबनम से मिलने के लिए बेताब होता तो पिता नाराज हो जाता और बेटी को पीट कर निकाल लेता। पिता के कठोर रवैये ने शबनम को हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि सलेम के लिए अपने प्यार को दिखाने की और भी हिम्मत की। जो घर शांतिपूर्ण था, वो हर दिन गर्म हो जाता था, एक दूसरे के साथ झगड़ा होता था। शबनम के बीच आरोप प्रत्यारोप और धमकी और उसके माता पिता, यहाँ तक घर में रहने वाले शबनम के साले ने भी झगड़े के डर से अपने पिता को सूचना दी। अंजुम के पिता ने पुलिस को सूचना दी थी कि वो व्यक्ति चिंतित था कि एक दिन अली के स्याउत परिवार के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। घटना के संबंध में पुलिस को जिला पुलिस प्रमुख से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति से भी सूचना मिली थी। उसके अनुसार सलेम की घटना के अगले दिन कृपया उसके संबंधों की मदद करें ताकि वो कानून से मुक्त हो सके, क्योंकि वो अली के घर पर एक अपराध में शामिल था। उसी दिन सलीम भी ग्राम प्रशासक से मदद मांगते हुए पकड़ा गया था कि क्या उसे बाद में कैद किया गया था ताकि ग्राम प्रशासक उसे मुक्त करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग कर सके। सारे सबूत शबनम और सलेम की ओर इशारा करते हैं। इसलिए 19 अप्रैल 2008 को त्रासदी के 5 दिन बाद पुलिस ने शबनम और उसके प्रेमी सलेम को गिरफ्तार कर लिया। जब पूछताछ की गई तो शबनम ने कहा कि वो निर्दोष है। उसने सलेम पर हत्या का मास्टरमाइंड करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर सलेम ने शबनम पर जोर दिया। मूल रूप से उसकी प्रेमिका ने उसे नींद की गोलियां खरीदने में मदद करने के लिए कहा। जिस दिन यह हुआ, शबनम ने नींद की गोलियों के साथ चाय पिलाई और परिवार के सदस्यों को परोसा। सभी के सो जाने के बाद उसने सलेम को फोन किया और उस आदमी से उसके परिवार को मारने में मदद करने को कहा। सलीम एक कुल्हाड़ी लेकर आया और एक भयानक कार्रवाई हुई जिसमें 7 पीड़ितों का दावा किया गया। सलेम पुलिस ने खून से लथपथ कुल्हाड़ी और नींद की गोलियों के एक पैकेट के रूप में सबूत सौंपे। जेल में मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान कुछ आश्चर्यजनक हुआ। स्वास्थ्य जांच के नतीजे बताते हैं कि शबनम 7 हफ्ते की गर्भवती है। यह कोई नहीं जानता कि शबनम भी नहीं। उसने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता था कि सलेम के साथ यौन संबंध बनाने के कारण वो गर्भवती थी। जब सुनवाई आखिरकार हुई तो शबनम और सलीम ने एक दूसरे पर आरोप लगाने का आरोप लगाया। प्यार इस समय जिंदा और मरा हुआ कहाँ है, जैसे कुछ बचा ही न हो। प्रत्येक कानून के बंधन से सुरक्षा चाहता है। अभियोजक का कहना है कि शबनम मास्टरमाइंड है। वो सोचती है कि शबनम के गर्भवती होने का पता चलने के बाद
उसे तुरंत सलेम से शादी कर लेनी चाहिए, भले ही उनका परिवार इसकी इजाजत नहीं देता। स्वतंत्र रूप से जीना असंभव है, क्योंकि उसके और सलेम के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तभी शबनम ने अपने परिवार को मारने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो सारी संपत्ति और संपत्ति को नियंत्रित कर सके और सलीम और उनके बच्चे के साथ खुशी से रह सके। लेकिन सियाफना के बचाव दल ने कहा कि अभियोजक की थ्योरी बकवास थी। अब तक शबनम को नहीं पता था कि वो गर्भवती है। जेल में मेडिकल जांच के बाद ही उसे पता चला कि वो सलेम के बच्चे के साथ गर्भवती है। शबनम ने जोर देकर कहा कि वो निर्दोष है और पूरी तरह से सलेम पर अपराधी होने का आरोप लगाता है। घटना के दिन जब शबनम समेत परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तब सलेम छत के रास्ते शॉल लेकर घर में दाखिल हुआ। फिर शबनम परिवार के सभी सदस्यों को मार डालो। सलेम ने इससे इनकार किया, निश्चित रूप से, जिसने कहा कि वो अपने परिवार को तैयार करने में मदद करने के लिए शबनम के अनुरोध पर घर आया था, जिसके लिए उसे नींद की गोलियां दी गई थीं। 2 प्रतिवादियों का बचाव बेकार है, क्योंकि 2010 में जिला अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। दोनों ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन शबनम ने फिर भी हार नहीं मानी। 2015 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से माफी के लिए आवेदन किया, लेकिन फिर से खारिज कर दिया गया। फिर 2016 में उन्होंने फिर से भारत के राष्ट्रपति को क्षमा के लिए आवेदन किया, जो कि अस्वीकृति में समाप्त हो गया। मौत की सजा के फैसले से मीडिया और कुछ लोगों में हड़कंप मच गया। भारत के लिए मृत्युदंड को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि शबनम और सलेम सजा के हकदार थे, खासकर शबनम, जिसने अपने परिवार के 7 सदस्यों को इतनी बेरहमी से मार डाला। कभी भी दोषी नहीं माना और कभी पछतावा नहीं दिखाया। जल्लाद की फांसी का इंतजार करते हुए शबनम और सलेम को कैद कर लिया जाता है। शबनम भारत की आजादी के बाद मौत की सजा काटने वाली पहली महिला होंगी। सत्तार अली चाचा शबनम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके भतीजे में अपने ही परिवार के साथ ऐसा दुखद काम करने का दिल है। शांत और आज्ञाकारी लड़की के अंदर यह पता चलता है कि एक राक्षस रहता है जो एक दिन प्रज्वलित हो सकता है। मीडिया को चाचा सत्तार अली ने कहा, सलीम के साथ कौन भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि बेचारे सलीम के पास पैसे नहीं हैं। वैसे भी शबनम गर्भवती थी, बिना पैसे के वे ऐसी हालत में कहां भागेंगे। किसने सोचा होगा कि हमेशा मुंह के बल चलने वाली शांत लड़की इतना भयानक काम कर सकती है। उनके परिवार सत्तार अली और उनकी पत्नी फातिमा खातून को उम्मीद है कि शबनम की मौत की सजा जल्द से जल्द पूरी हो। अपने गांव में उसके क्रूर कार्यों के कारण शबनम में भी ठंडे दिल वाली महिला को करार दिया। उस घटना के बाद से सुदी गांव में किसी ने भी अपने बच्चे का नाम शबनम नहीं रखा। इस बीच सलेम के माता पिता का मानना कि शबनम के दिमाग के पीछे उनका बेटा मास्टरमाइंड नहीं है। फिर भी उन्होंने भाग्य और अपने बच्चों को मिली सजा के लिए इस्तीफा दे दिया। फिर शबनम के गर्भ में पल रहे बच्चे का क्या हाल होगा। बच्चे का जन्म जेल में दिसंबर 2008 में ताज के नाम पर हुआ था। भारतीय कानून के अनुसार एक कैदी अपने बच्चे को 6 साल की उम्र तक जेल में पाल सकता है। उसके बाद बच्चे को जेल से रिहा कर उस पार्टी को सौंप देना चाहिए जो उसकी देखभाल करेगी। जेल में शबनम कैदियों के बच्चों के लिए एक शिक्षक बन गई, जो पढ़ना, लिखना और गिनना सीखना चाहते थे, साथ ही अपनी मां के संरक्षण में पढ़ रहे थे, जिनके पास 2 मास्टर डिग्री हैं। शबनम और सलेम का मामला भारत में खूब सुर्खियां बटोर रहा है, और यह खबर सबसे पहले कॉलेज में उस्मान सैफी जूनियर शबनम के कानों तक पहुंची।
उस्मान को खबर मिलती है कि शबनम ने जेल में बच्चे को जन्म दिया है और जेल में ही बच्चे की परवरिश कर रही है। अब तक लगता है कि उस्मान सैफी शबनम की सेवाओं को नहीं भूले हैं। शबनम के प्रोत्साहन और मदद के कारण उस्मान, जो लगभग कॉलेज से बाहर था, तब तक संघर्ष करता रहा जब तक कि वो स्नातक की डिग्री प्राप्त करने और पत्रकार बनने में कामयाब नहीं हो गया। अब समय आ गया है कि उस्मान कदम उठाएं और दया का भुगतान करें। वो जेल में शबनम के पास आता है, लेकिन महिला उससे मिलने से इनकार कर देती है। लेकिन उस्मान ने हार नहीं मानी। उसने कोशिश की और फिर कोशिश की, जब तक कि आखिरकार शबनम उससे मिलने को तैयार नहीं हो गई। जब भी वो इस महिला से मिलती, वो हमेशा अपने चेहरे के हिस्से को घूंघट से ढक लेती थी। इसलिए उस्मान हर बार बात करने पर उनके चेहरे के भाव नहीं पढ़ पाते थे। मैं ताज को अपनाना चाहता हूँ और उसे अपने बेटे की तरह बड़ा करना चाहता हूँ, उस्मान ने कहा। शबनम ने मना कर दिया कि तुम मेरे परिवार को मारने वालों से बच्चों की रक्षा नहीं कर पाओगे, वे ताज खत्म कर देंगे। वास्तव में शबनम ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वो अपराधी था। शबनम का इरादा मुक्त महिला कैदी को ताज की कस्टडी देने का था, लेकिन जेल और समाज सेवा ने इसकी अनुमति नहीं दी। किसी ऐसे व्यक्ति की देखरेख में नहीं होना चाहिए जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो, क्योंकि इससे उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लड़के को जेल के माहौल में पले बड़े 6 साल हो चुके हैं। अब समय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाए जाने का है जो एक आपराधिक रिकॉर्ड से साफ है। यह सुनकर शबनम के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने यह भी सहमति व्यक्त की कि उस्मान सैफी को हिरासत में दिया गया था, जिस युवक की उसने 2015 में मदद की थी। उस्मान ने अपने साथ रहने के लिए जेल में ताज उठाया। लड़के ने की 3 इच्छाएं। पहले वो आइसक्रीम खाना चाहता था, दूसरा वो सलमान खान से मिलना चाहता है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, तीसरा वो एक सूट में दिखना चाहता है। और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई उस्मान और उनकी पत्नी वंदना सिंह। वे आइसक्रीम खाने के लिए ताज लाए। वे लड़के को सलमान खान अभिनीत एक फिल्म में ले गए और उसे बच्चों का सूट दिया। उस्मान की पत्नी वंदना, जो एक शिक्षक के रूप में काम करती है, ने खुशी के साथ हमारा स्वागत किया। उसे ताज बहुत पसंद है, क्योंकि वे उस्मान की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और वंदना ने खुद के बच्चे नहीं रखने पर सहमति व्यक्त की। वे दोनों ताज को तब तक प्यार और मार्गदर्शन करेंगे जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता और उसे अपनी जीवन शैली तय करने का कोई अधिकार नहीं है। उस्मान के अनुसार, भले ही वो जेल में पला बड़ा हो, ताज एक अच्छा लड़का है। वो दूसरे लोगों का सम्मान करता है और दयालु है। ताज के मुंह से एक भी बुरा शब्द नहीं निकला। ये अद्भुत था, जैसे कीचड़ भरे तालाब के बीच में कमल उग रहा हो। तो उस्मान ने कहा, ताज जज बनना चाहता है क्योंकि वो न्याय को कायम रखना चाहता है और न्याय चाहने वालों की मदद करना चाहता है। बच्चा नियमित रूप से हर 3 महीने में जेल में अपनी माँ से मिलने जाता है। वो बड़ा हुआ अपने पिता की तरह एक सुंदर लड़का और अपनी माँ की तरह बुद्धिमान। लेकिन जेल के बाहर का जीवन ताज के लिए हमेशा खूबसूरत नहीं होता। जेल के बाहर का जीवन भी कम कठोर नहीं होता है। ताज को ऐसे बहुत से लोगों के साथ व्यवहार करने की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है जो सभी अच्छे नहीं हैं। स्कूल में दोस्त और वे जिन लोगों से मिलते थे, वे अक्सर उनका अपमान करते थे। एक हत्यारे का बेटा, तुम्हारी माँ को फांसी दी जाएगी। हर बार जब उसने उपहास सुना तो वो घर नहीं भागा और अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया और सिसकने लगा। लड़का अपनी माँ को फांसी पर खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उस्मान और उनकी पत्नी ताज को उदास नहीं देखना चाहते थे। वे शबनम की मौत की सजा को उलटने के लिए इधर उधर पैरवी करने के लिए संघर्ष करने पर सहमत हुए।
सभी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए वे इतने दृढ़ हैं। फरवरी 2021 में 2008 में हुई त्रासदी ने फिर से सुर्खियां बटोरी, क्योंकि खबर फैली कि शबनम की मौत की सजा को जल्द ही पूरा किया जाएगा। लेकिन यह पता चला कि खबर अब तक सच नहीं है। शबनम और सलेम अभी भी जेल में हैं। फांसी पर अपने भाग्य के खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीडिया के जरिए ताज ने भारत के राष्ट्रपति से अपनी मां शबनम की फांसी की सजा को पलटने की अपील की, लेकिन अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया। बावनखेड़ गांव में जिस घर में हत्याकांड हुआ वो आज भी मजबूती से खड़ा है। सत्तार अली के चाचा का परिवार तैयार था, लेकिन अब वे इसमें रहते हैं। वे भूतल पर रहते हैं और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करते, जहां मछली की घटना एक बार हुई थी और घर पर कब्जा करने से पहले पुलिस की सलाह पर घर बाद में विवाद बन गया, क्योंकि अन्य पार्टियां भी हैं जो इसे नियंत्रित करना चाहती हैं और पुलिस का अनुमान सही है। सत्तार अली भले ही वहां बस गए थे, लेकिन अक्सर स्थानीय लोगों और दूर के रिश्तेदारों द्वारा घर पर पथराव किया जाता था, जो घर चाहते थे। बिक्री मूल्य गांव के लोगों के लिए काफी आकर्षक है। अब तक घर अभी भी भारत के विभिन्न शहरों के लोगों के हित को आकर्षित करता है। वे बावनखेड़ी में त्रासदी से भरे घर और घर के चौड़े यार्ड की रेखा वाली 7 कब्रों को देखने के लिए जाते हैं। तुम कुछ समय देखो।